नमस्कार मित्रों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक और उसके बाद उनका धर्म, उनकी आस्थाएं, इन सब को लेकर हमारे देश में, क्या हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक चर्चा का आलम बना हुआ है। निरंतर चर्चा चलती रहती है और कोई ना कोई इसी बीच में ऐसा घटनाक्रम सामने आ जाता है जिसके आधार पर फिर मामला और आगे लटक जाता है और चर्चाएं लटक जाती हैं। अब सबसे जो नई खबर है वो ये है कि कराची के एक हिंदू मंदिर, जिसे हम माता मंदिर भी वहाँ कहा जाता है, उसमें तोड़फोड़ की गई है। और तोड़फोड़ करने वाले कभी भी मूर्तियों के बारे में वह श्रद्धा नहीं रखते जो श्रद्धा हमारे मनों में होती है। हम तो मूर्ति के सामने नतमस्तक भी होते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, अपने लिए मन्नतें भी मानते हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश के लिए, अपने परिवारों के लिए और अपने जितने भी आसपास मित्र बंधु हैं सब के लिए हम लोग दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और जो लोग तोड़ फोड़ करने वाले हैं उनके लिए इन बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी पहली बात तो यह कि आस्था मूर्ति पूजा में नहीं है, और दूसरी बात ये भी है कि उन्हें इसमें एक, जैसे कहते हैं सेडेटिव प्लेयर, उन्हें अजीब सा सुख मिलता है अल्पसंख्यकों को तंग करके, उनकी भावनाओं पर आघात करके, चोट करके, उनकी भावनाओं को एक प्रकार से नाखूनों से खरोंच के उनको पता नहीं क्या सुख मिलता है। बहरहाल जो लोग कराची के बारे में, उसको जोग्राफिया के बारे में जानते हैं, वो उस बात का, उनको ये बात बताई भी जा सकती है कि इसमें एक क्षेत्र है इसी कराची शहर में जिसे कोरंगी क्षेत्र कहते हैं। कोरंगी, चौरंगी हमारा नहीं, कलकत्ता वाला नहीं, कोरंगी। तो कोरंगी क्षेत्र में ये मंदिर है और ये देवी का मंदिर है, और वहाँ पर ये तोड़ फोड़ हुई है। अब तोड़ फोड़ के बाद औपचारिक रूप से मुकदमा भी चलेगा, मुकदमा दर्ज भी होगा, और उसके बाद ईश निंदा के कानून या किसी भी कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई भी होगी। चंद लोग धरे जाएंगे। लेकिन इन सब बातों के बाद जो सबसे बड़ी जो संकटपूर्ण स्थिति ये नहीं है कि वहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित तो थे ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय वहाँ सरकारी आकलन के अनुसार 75 लाख के आसपास हिंदू हैं, और इनमें से अधिकांश सिंध प्रांत में ही हैं। कराची में सबसे ज़्यादा संख्या है सिंध प्रांत में से भी। जो वहाँ के रहने वाले हिंदू हैं उनका कहना है कि हमारी संख्या 95 लाख है, और जानबूझकर संख्या को कम करके बताया जाता है। जो पीड़ादायी बात वो ये है कि जो लोग भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इन दिनों में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं, हर रोज़ एक नया मुहावरा गढ़ देते हैं, उनमें से किसी ने भी पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे ये जो शोषण है, ये उनकी आस्थाओं पर हो रही चोट है, इसका कोई उल्लेख कहीं नहीं है। वे लोग पड़ोसी देश के बहुसंख्यकों द्वारा वहाँ के अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। यदि वे लोग थोड़ा सा साहस जुटा के पड़ोसी देश के बारे में कुछ बातें कह लेते और कुछ ऐसा उल्लेख कर देते, तो उससे यह था कि जो वातावरण में, वर्तमान वातावरण में, जो पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के वातावरण में जो विषाक्त एक माहौल बना हुआ है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना आसान हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप स्वयं अपने लिए तो आप किसी भी चीज़ को आस्था पर चोट कह देते हैं, लेकिन जब दूसरों की आस्थाओं पर चोट होती है तब आप बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। ये चीज़ें चलती नहीं हैं कभी भी। यदि एक जगह आपको लगता है वो गालिब के अनुसार कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया, मैंने पत्थर उठाया था तो मुझे अपना सर भी याद आया, कि जब हम ऐसी बातें सोचते हैं, किसी की आस्थाओं पर चोट होती है और हमारी कोई सहानुभूति वहाँ नहीं होती अल्पसंख्यकों से, तो आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि यहाँ पर सहानुभूति की लहर बहे। तो ये चीज़ें
अगर संतुलन कायम रखना है तो हमें इन चीज़ों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देश में सब कुछ ही उल्टा पुल्टा चलता है। वहाँ बहुत सारी आस्थाएं सुरक्षित भी रखी गई हैं। कटास राज अगर सुरक्षित है तो आज भी वहाँ की न्यायपालिका का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। यदि छज्जू का चौबारा आज भी अगर सुरक्षित है तो उसमें भी वहाँ की न्यायपालिका का योगदान है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें तोड़ फोड़ हुई। इस्लामाबाद के मंदिर में तोड़ फोड़ हुई तो वहाँ भी न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया। लेकिन न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है और जो लोग यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के नाम पर जो विश्वमन करते हैं वो कभी भी वहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में एक शब्द भी सहानुभूति का प्रयोग में नहीं लाते। ये तकलीफ़ दे बात है। अगर अल्पसंख्यक हैं कहीं भी तो हमें उनकी आस्थाओं का, उनकी धार्मिक भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए और इस बात का प्रयास होना चाहिए कि हम उन पर कोई आघात ना होने दें। अगर वहाँ किसी एक स्थान पर कोई खरोंच उठती है तो वो खरोंच का उसकी जो प्रतिक्रिया है वो सब स्थानों पर कहीं ना कहीं होती है। तो इनसे जितना बचा जाए उतना ज़रूर है। और एक बात यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक ये बात अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हमारे पूरे परिवेश की सभ्यता क्या है। इसका मर्म समझना बहुत ज़रूरी है। आज भी जब वहाँ हिंगलाज की यात्रा होती है तो मुस्लिम वहाँ की यात्रा का सारा प्रबंधन करते हैं और वे लोग भी यात्रा पर निकलते हैं और वे लोग उन दिनों में मांसाहार भी नहीं पकाते क्योंकि वो समझते हैं कि ये इसको नानी का हज कहते हैं वो। तो एक संबंध उन्होंने जोड़ा हुआ है हिंगलाज माँ से। और बाकायदा जो कन्या पूजन है वो भी बाकायदा, उसमें मुस्लिम कन्याएं भी उनको भी सम्मानित किया जाता है, उनको भी उसी तरह से पूजा जाता है। ये कुछ परंपराएं हैं जिनका निर्वहन करना, जिन परंपराओं को स्वीकार करना, ये एक कल्चरल इतिहास है, ये एक सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। इसमें केवल धार्मिक या मज़हबी मान्यताएं जो हैं सिर्फ वो सीमित नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सम्मान दोनों देशों के एक एक वर्ग द्वारा बाकायदा किया जाता है। यहाँ भी कभी गालिब की मज़ार को लेकर तो कभी हंगामा नहीं हुआ। यहाँ भी अगर हुमायूं का मकबरा है तो उसके बारे में किसी ने ये मांग नहीं की कि यहाँ खुदाई की जाए। लेकिन जो विवादास्पद स्थल हैं उनके बारे में तो अलग बात है कि मांग होती है। लेकिन कुल मिलाकर समग्र रूप से दोनों तरफ भारत पाक विभाजन और रक्तम विभाजन के बावजूद दोनों तरफ इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों तरफ ऐसा नहीं है कि हर जगह नफ़रत फैली हुई है। अच्छे लोग भी हैं। जो लोग इतिहास को और विरासत को संजो कर रखना, संभाल कर रखना अपना दायित्व भी समझते हैं और अपनी ज़रूरत भी समझते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसका मर्म ज़्यादा व्यापक लोग पहचानें और उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। धन्यवाद।